जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सब संधि को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत संधि को पढ़ रहे हैं, इसमें भी स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 4 संधि को कंप्लीट देख चुके हैं, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग ट्रिक भी देखे हैं। उसी कड़ी में आज भी यानी कि स्वर संधि के पांचवें भेद, 5वें स्वर संधि के बारे में आज पढ़ेंगे। इसको भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसको कैसे करेंगे, एग्जाम हॉल में अगर बैठते हैं तो हम इसको कैसे जल्दी से कर पाएंगे, इन सब पॉइंट पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि उसको ट्रिक करने का तरीका क्या होगा हमारा, यानी कि जल्दी से कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो उन सब पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप सब इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, फिर आशा करूंगा कि समझ में भी आएगा आपको बेहतर। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में बेहतर, बिल्कुल मक्खन की तरह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आप शुरू से लास्ट तक की सारी वीडियो को देख लीजिएगा तो लास्ट में आप खुद ही बोल देंगे कि नहीं सर सारी चीज़ें समझ में आ गई जो अब तक कठिन लगती थी, ठीक है। देखिए एग्जाम में केवल अक्सर कर 2 संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि अगर स्वर संधि से पूछा जाता है तो 2 स्वर संधि से, यण से और अयादि से। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है कि कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ है, कैसे विच्छेद करे, कहाँ से टूटे, इन सब चीज़ों को लेकर के प्रॉपर यानी कि माइंड में कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उन सब कन्फ्यूजन को आज बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब अपने पॉइंट को, ठीक है। अपने संधि को देखते हैं। आज पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि को। कौन से? अयादि स्वर संधि को, ठीक है डियर। तो देखिए इसके पहले, सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या चीज़, इसके कॉन्सेप्ट को। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं, उसके साथ साथ करने के तरीके भी जानते हैं कि एग्जाम हॉल में हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आज भी देखने जा रहे हैं हम अयादि स्वर संधि को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी परिभाषा को, ठीक है। क्या था परिभाषा कि यदि ए ऐ ओ औ, कौन कौन से, ए और फिर ऐ, ओ और फिर औ के बाद यानी 4 स्वर के बाद, ठीक है, असमान स्वर। असमान स्वर दैट मीन्स कि इसके अलावा कोई स्वर आ जाए, यही स्वर नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई स्वर आकर के मिलता है, ठीक है। तो आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः आए, यानी कि ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय बना देता है, आय के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय बना देता है, ठीक है। ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो औ बना देता है, और फिर औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आओ बना देता है, ठीक है। दोनों मिल करके क्या बनाते हैं डियर, तो बोलिएगा कि आय औ और फिर आओ, इन्हीं 4 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंट करके, इसको प्रयोग करके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि सर कैसे इसका बनेगा, कैसे बना है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इन सब चीज़ों को अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और फिर मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहली ही बात कि इन बात को आप ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, कि इस संधि में यानी कि अयादि स्वर संधि में ध्यान देने की बात है कि इसमें य और व को ही देखना है, ठीक है। य और व को आप देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे तोड़ेंगे, य और व को देख करके कैसे तोड़ेंगे आप, ठीक है डियर। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस सूत्र को देख लीजिए सबसे पहले, यानी कि जो हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, परिभाषा के माध्यम से एक सूत्र भी बनाया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ठीक है। वही चीज हम लोग परिभाषा में भी पढ़े हैं, तो बोलिएगा सर हम बिल्कुल वही चीज पढ़े हैं। ए के बाद असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है डियर, तो बोलिएगा कि आय बन जाता है। और आय के बाद क्या असमान स्वर आता है तो आय बन जाता है, ठीक है। यही चीज तो यहाँ पर भी पढ़े हैं। ओ के बाद असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। और फिर औ के बाद असमान स्वर आता है तो आओ बन जाता है, ठीक है। दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, आय औ और आओ बना देते हैं, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब देखते हैं सर इसको प्रयोग करके उदाहरण के माध्यम से सर कैसे बना है, ठीक है। देखिए
सबसे पहले ले लेते हैं नयन को। किसको ले रहे हैं डियर? नयन वाले शब्द को ले रहे हैं। नयन कैसे बना है देखिए, हम इसमें देखे हैं कि ध्यान देने योग्य बात है कि य और व को ध्यान देने हैं, क्योंकि इसमें य और व लास्ट में आया है। ठीक है, बस यही चीज ध्यान देनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये संधि लगेगी आपको हलवा, और आप दिखाओगे एग्जाम हॉल में अपना जलवा, कहोगे कि बिल्कुल सर आ गया, आसानी से समझ में आ गया, और फिर हम सही करके भी आए हैं। ठीक है, देखिए लेकिन इस पॉइंट को आपको ध्यान में, प्रॉपर ध्यान में रखने हैं, ये नहीं कि हम ध्यान से उतार दिए तब फिर थोड़ी सी आपको, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब पर भी कर लोगे। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान रखोगे थोड़ा सा कीवर्ड, तो आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा सा सहयोग मिलेगा कि जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, देखिए नयन, नयन क्या है डियर? तो नयन, अब देखिए, अब नयन शब्द पढ़ते हैं तो इसमें अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन चारों में से कोई आ रहा है। नयन, अय आ रहा है। क्या आ रहा है? अय आ रहा है। तो अय आ रहा है तो किसमें टूटेगा? तो ए में टूटेगा। नय, अय आ रहा है कि नहीं? ये वाला चीज आ रहा है अय। देखिए ध्यान दीजिएगा बात को ना, अय आ रहा है तो इसमें टूट जाएगा। एक य के पहले वाले में तोड़ दीजिए ने, और फिर य में कौन सा स्वर था तो बता दीजिए? अ था। य में कौन सा स्वर था? अ था। फिर न, ने प्लस अन में टूट गया। ये क्या हो गया? आपका विच्छेद हो गया। ठीक है, और संधि रूप तो यहां पे दिया हुआ था। अब देखिए कैसे तोड़े हैं, यही चीज हम पढ़े हैं कि ए के बाद अगर असमान स्वर आता है, ए के बाद, यहां ने में ए था, ठीक है, ए था, फिर अ, दोनों मिल करके क्या फॉर्मेशन कर दिए हैं, य का यहां निर्माण किए हैं। और फिर जब भी विच्छेद करेंगे हम, तो य को हमको हटाना है। य में जो भी मात्रा है उसको दूसरे पद में हमको लगा देने हैं, य को खत्म करके। ठीक है, य को खत्म करके य में जो मात्रा है उसको दूसरे पद में। य में कौन सी मात्रा थी? अ की मात्रा थी। ठीक है, तो य में अ की मात्रा थी तो अ, फिर न लगा दिए। ठीक है, न को एज इट इज लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही सारी चीजें। ठीक है, अब चयन को तोड़िए आप, चयन को तोड़िए। तो यहां पर भी य में क्या था? अ था, तो चे प्लस अन, चे प्लस अन, चे प्लस अन में तोड़ सकते नहीं। चयन को भी पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है कि अय आ रहा है, चय, चय आ रहा है तो टूटेगा किसमें? ए में। टूटेगा किसमें डियर? ए में टूटेगा। चयन तो चे धन अन में टूट गया। य में कौन सी मात्रा लगी है? अ की, तो य को खत्म करने हैं, फिर अन लगा दिए। ठीक है, विनय, अब बताइए विनय, य के जगह य को खत्म करने हैं, य में जो मात्रा रहेगी वो दूसरे पद में लग जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विने, विने प्लस अ, अप्रत्यय, विने प्लस अ, टूट गया। कोई भी शब्द तोड़ सकते हो आप। ठीक है, आप बताइए विजय, य को खत्म करने हैं तो क्या कीजिएगा? बीजे प्लस अ। अब देखिए ए के बाद अ आया है, दोनों मिल करके क्या फॉर्मेशन किए हैं? अय का। ठीक है, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? अय, अय बनाएंगे तो इसमें ज में अ लग जाएगा, और फिर य की अ की जगह पे य आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, आगे देखिए प्रलय, प्रलय बताइए? प्रलय प्लस अ, क्योंकि अ को ही, य को ही खत्म करने हैं। ठीक है, य का फॉर्मेशन हुआ था, जब विच्छेद करेंगे तो य को जाहिर सी बात है कि खत्म होना पड़ेगा। ठीक है, य का निर्माण हुआ था, अय का निर्माण हुआ था, अ आकर के इसमें मात्रा लगा दिया, और फिर य को खत्म करने हैं तो य में जो भी मात्रा रहेगी वो सेकेंड पद में आ जाएगी। ठीक है, संचय, देखिए संचय प्लस अ। देखिए इसमें ना दो संधि हुई है, यहां पे बता दे रहा हूं, सम प्लस चय भी है, सम प्लस चय भी है, यानी व्यंजन संधि भी है। कहने का भाव ये था, आप ध्यान रखिएगा। और फिर ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दो संधि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने होंगे कि कौन सी संधि हुई है। आपके ऑप्शन में अगर दिया है
आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि नहीं, अयादि स्वर संधि नहीं दिया है ऑप्शन में, वहां पे व्यंजन संधि दिया है, तब आप डेफिनेटली लगा सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है। अगर व्यंजन संधि नहीं दिया है, अयादि संधि दिया है, तो भी आप लगा सकते हैं कि अयादि संधि है। कैसे टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा। और फिर व्यंजन संधि में कैसे टूटेगा, ऐसे सम उपसर्ग और चय शब्द, ठीक है। बातें समझ में आई। आगे देखिए कवित्री। अब देखिए य में ही य को ही तोड़ने हैं, य को खत्म करने हैं। देखिए तो कव, इसमें भी अव आ रहा है, कव, ठीक है। कव इत्री, कवे प्लस इत्री, क्या हो गया, कवित्री, ठीक है। रचयिता, रचयिता, चय आ रहा है ना, तो रचे प्लस य में कौन सी मात्रा थी, जैसे ऊपर देख रहे थे य में कौन सी मात्रा थी, य अ की, यहाँ पे देखे हैं य में छोटी ई की, यहाँ पर भी देखें य में छोटी ई की, तो छोटी ई को इधर निकाल करके लिख दिए ईता, रचे प्लस ईता। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि यह को ही खत्म करने हैं, यह कहीं इसमें रोल था और फिर वह कहीं रोल है। ध्यान देने, यहाँ पे हम लिखे थे कि यह और वह को ध्यान देना है हमको ना, ध्यान से देखना है और फिर वहीं से हमको तोड़ने हैं। यह में जो मात्रा है उसको सेकेंड पद में कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम समझ चुके हैं, अय वाले को समझ चुके हैं इसको ना, सबसे पहले वाले को कि ए के बाद असमान स्वर आए तो अय बन जाएगा, ठीक है। और फिर आय वाले को देखते हैं, आय वाले को ना, कि आय के बाद असमान स्वर आए तो आय बन जाता है, क्या बनता है, आय बन जाता है, ठीक है। गायक, गायक देखिए तो गायक में तोड़ेंगे तो क्या होगा, गए। अब देखिए इसमें आय की मात्रा लगेगी और फिर यह को ध्यान देने हैं, यहाँ पे देखिए यह और वह को ध्यान देने हैं, ठीक है। तो यह में कौन सी मात्रा थी, तो उधर टूटेगा अक, सेकेंड पद क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। पहला पद क्या हो जाएगा, ग में आ रहेगा, आ लगा है तो आ का फॉर्मेशन हुआ है, तो ग में क्या लग जाएगा, आई की मात्रा लग जाएगी। समझ में आया, ग में क्या लग जाएगा, आई की मात्रा, गाय प्लस अक, गायक। अब बताइए नायक, नय प्लस अक, य में ध्यान देने हैं बात को कि य में कौन सी मात्रा है, दायक का मतलब दय प्लस अक, ठीक है। विनायक, अब देखिए आ की मात्रा यहां पे है आ, और फिर आ में अय लगा देंगे, ठीक है। विनय प्लस य में कौन सी मात्रा थी, अक, विनय प्लस अक। विधायक, विधय प्लस अक, विधायक बोलते हैं, विधय मतलब कि नियम कानून बनाने वाला विधायक, ठीक है। नियम कानून बनाने वाले को विधायक बोलते हैं। सहायक, सहाय प्लस अक, समझ में आ रहा है। यह में जो भी मात्रा रहेगी वो सेकेंड पद में पहला स्वर हो जाएगा, पहला अक्षर हो जाएगा ना। गायिका, गाय प्लस यह में कौन सी मात्रा थी, ई की, तो ई का। नायिका, नय प्लस इका, नयिका। धावक का बताइए, धावक बताइए, धय आव आ रहा है इसमें, धाव, धावक में ये वाला हो जाएगा, आव आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला सबसे, धावक। इसको यहां पे लिख लेते हैं, इसको यहां पे लिख लेते हैं धावक, ठीक है। अब देखिए दो चीज समझ में आ गई, अय और आय, ठीक है। अय में क्या करना था कि इसमें य को ध्यान देने थे, इसमें भी य को ध्यान देने थे, लेकिन उसमें ए की मात्रा लगानी थी पहले पद में, और दूसरे वाले में आई की मात्रा लगानी थी, तोड़नी थी ना, ठीक है। आ की जगह पे आई की मात्रा लगा देनी थी, इसमें अ की जगह पे ए की मात्रा लगा देनी थी। जहां भी अ था उसके में ए लगा देना था, और फिर य में जो भी मात्रा थी उसको सेकंड पद का पहला अक्षर कर देना था, ठीक है। पवन को तोड़िए, अब आ जाइए
ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो औ बन जाएगा। पवन तोड़िए। पो प्लस अन क्या हो जाएगा डियर? पो प्लस अन। देखिए इसमें वो में क्या था? आ था, तो अब बन गया। अब देखिए यह वाला रोल खत्म हो गया, अब आ गया है वह वाला रोल आ गया, दोनों में वह आएगा ना। ठीक है, तो पो प्लस अन। भवन में क्या हो जाएगा? भो प्लस अन। अब देखिए ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनाएगा? औ बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए विभव। विभो प्लस अ प्लस अ, व में जो मात्रा है वह अलग से लिख देंगे, विभो प्लस अ। ठीक है, भवति। भो, व में कौन सी मात्रा है? अ है, फिर ती है, भो प्लस अति, भवति। ठीक है, आगे देखिए हवन। हो और व में कौन सी मात्रा थी? तो बताइएगा कि अ फिर न, हो प्लस अन। ठीक है, श्रवण बताइए। श्रो प्लस अन। नकार का ड़कार हो जाता है संस्कृत में, तो वो चीज बाद में बता दूंगा कभी। अभी ये जानिए कि न का ड़ हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए प्रसो प्लस अ। व में तो व में जो भी मात्रा है वह सेकेंड पद में, सेकेंड पद का पहला अक्षर होगा, पहला वर्ण होगा। ठीक है, पवित्र। पो धन, व में कौन सी मात्रा थी? ई की, इत्र, पो धन इत्र। टूट गया। सविता, शो प्लस इता, शो प्लस इता, यानी कि व में कौन सी मात्रा थी? ई की। भविष्य, भो प्लस ईस्य, वो में कौन सी मात्रा थी? छोटी ई की, तो छोटी ई और आधा सा और फिर यह लग गया, भो प्लस ईस्य। अब पावक, ओ की। अब ये चौथा वाला देख लेते हैं, उसके बाद ये संधि खत्म हो जाएगा। औ के बाद असमान स्वर आता है तो आव बन जाता है। देखिए पावक, आव आ रहा है तो आप देखिएगा कि ओ में टूटेगा ना। देखिए पौ प्लस अक। अब व में कौन सी मात्रा थी? तो बोलिएगा कि अ की मात्रा थी, फिर क था तो क को एज इट इज लिख दिया गया। ठीक है, पौ प्लस अक। धावक, अच्छा धावक दो बार हो गया, यहां पर भी लिखा गया है। ठीक है, धौ प्लस अक, क्योंकि वह को देखना है, वह और यह को ध्यान में बैठाए रहेंगे। उसके बाद यह अयाद स्वर संधि बिल्कुल आपको इजी समझ में आएगा कि बिल्कुल इजी है सर। जो कठिन हम लोग कॉन्सेप्ट बैठाए हुए थे कि नहीं, कठिन 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 कठिन, बिल्कुल नहीं, इजी 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 ऐसा लगेगा। ठीक है, श्रावक, श्रव धन अक, व में कौन था? अ था। भावक, भाव धन अक। पावन, पौधन अन, पावन। नाव, अब बताइए छोटा से छोटा भी शब्द तोड़ सकते हैं। ठीक है, नाव, नौ प्लस अ। नाव कैसे बना? नाव प्लस अ से बना है नाव। ठीक है, नाविका, नौ प्लस इका। वह में कौन सी मात्रा थी? तो बताइए छोटी ई की, तो छोटी ई को निकाल करके बाहर लिख दिया। सेकेंड पद में नाविक, नौ प्लस इक। ठीक है, सवित्री, सौ प्लस इत्री, क्या हो गई? सवित्री। भाविक, भाव प्लस इक, वह को देखना है, वह में जो भी मात्रा है सेकेंड पद का पहला वर्ण हो जाएगा। ठीक है, भावना, भाव प्लस अना। ठीक है, धावक, धव प्लस अक, क्या हो गया? धव प्लस अक। अब देखिए इतनी चीजें हो गई, एक चीज और लिख ली, इसको आपको करने हैं। हविष्य, हविष्य, हव, वह आया है हवि, हव, अव आ रहा है तो अव यानी टूटेगा ओ में। ठीक है, हव प्लस ईस्य। ठीक है, कविता, कव, अब आ रहा है तो कोधन इता। ठीक है, शावक,
आव आ रहा है तो आव किस में आता है, इसमें आता है, तो सौ धन अक, ठीक है। धाविका, धौ धन इका, ठीक है। भाविती, भव धन इति, ऐसे शब्दों में तोड़ने हैं, अपने से करने हैं, ठीक है। एक शब्द और लिख लीजिए, जैसे जय, जय में क्या हो गया, अय आया, तो अय कहाँ था, तो यहाँ पे था, तो कैसे टूटेगा, य को खत्म करने हैं, जे प्लस अ, जय बन गया सब, जे प्लस अ, ठीक है। इसको भी तोड़, छोटे से छोटे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी शब्द को तोड़ सकते हो, कितना भी छोटा गूढ़ शब्द दे दिया जाए आप उसको बिल्कुल इजीली कर सकते हो डियर, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने बताया कि कैसे आप जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। तो यही है आज की वीडियो, और आशा करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और फिर आप एग्जाम हॉल में बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस भी कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और इसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।